प्यारे बच्चों, कोई किट विट आ गई पाकिस्तान की। इंडिया की भी किट हो गई है। न्यूजीलैंड वाली भी तो पहली बात कर ली, लेकिन उसके ऊपर दोबारा ही बात कर लेंगे। उसके अलावा बासित अली ने बड़ा कोई पता नहीं बयान दे दिए बाबर आजम के बारे में कि अगर तुमने छक्के मार दिए तो मैं अपना यूट्यूब चैनल और टीवी पे आना बंद कर दूंगा। इस किस्म की बहुत सी बातें हैं जो कि इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे दोस्तों, ये जो किट हमारी अनवेल हुई है, बात वहीं पर आ गई जो मेरे ख्याल में पिछले 9000 साल से जो हमारे ये वीडियो का तसलसल एक जारी है, उसके अंदर हम यही बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं 99 वाले 92 वाले ग्रीन को हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया या ग्रीन है या ब्लू है। अब तो न्यूजीलैंड भी ब्लू हो गई है, तो हम उसी ग्रीन पर फंसे हुए हैं। क्योंकि कोई अंकल फंसे हुए हैं, वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के झंडे में ये ग्रीन है, तो हम तो बस सिर्फ यही तो फिर एक चूरण जो बेचा जाता है ना कि हम तो बस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्लीड ग्रीन और हम वो कर लेंगे और अपनी कौम के लिए जो है वो आधे ज़्यादा दुनिया वैसे भी पैसे के लिए खेल रही है। बट खैर, जो चूरण बिकता है वही बेचना चाहिए, तो वो कौमियत का चूरण बेच कर झंडा, तो झंडा ही पहनवा दिया करें यार भाई। वो अलग ये ग्रीन भी यूज़ कर लो ना। 99 में ये ग्रीन भी यूज़ हुआ था और वो लाइम ग्रीन भी जो है वो भी यूज़ था। उसके अंदर झंडे के अंदर स्टार जो है वो इसी ग्रीन का था, लेकिन ये स्टार फिर सिर्फ वाइट होना चाहिए। तो खैर जो भी हो, खैर बड़े स्टाइल से हमें वो अनवेल किया गया है। किट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक्स नाम दिया जा रहा है। लगता है मैट्रिक का ही कोई बच्चा था जिसने डिज़ाइन किया। कुछ खास है नहीं, इतना भी नहीं है कि इसके बारे में ज़्यादा कॉमेंट किया जाए, इतना भी नहीं है कि इसकी बुराई भी की जाए, क्योंकि कुछ चांस ही नहीं दिया गया है। सो खैर, जो कॉलर बना दी गई उन पर मैं आई एम नॉट टू श्योर। बिल्कुल हॉस्पिटल के पेशेंट्स लग रहे हैं हमारे जो प्लेयर्स हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रही क्या। दूसरी बात ये कि अगर आप गौर करें तो शलवार का रंग डिफरेंट है और कमीज का रंग थोड़ा डिफरेंट है। वो असल में डिफरेंट नहीं है, वो डिजाइनिंग फ्लॉ है, क्योंकि वो जो डिजाइन यहां तक आ रहा है ना, पेट तक, धुन्नी से नीचे वो डिजाइन कैरी ऑन नहीं हो रहा, तो यहां तक वो शेड कुछ और हो गया है, शलवार किसी और रंग की निकल के आ रही है। तो शायद वो फिक्स कर लें। वैसे भी होता है, अक्सर होता है यार, आप जल्दी में मतलब व्हाइट कमीज शलवार आपने पहनने हो, आप शलवार जो है वो ऑफ वाइट पहन लेते हैं, कमीज आपकी प्योर व्हाइट होती, मिल्क व्हाइट। तो ये तो होता रहता है, इसमें इतना बड़ा माइंड करने की क्या बात है। ये तो छोटी मोटी इतनी चीजें तो चलती हैं। खैर यार, सब चीजें एक तरफ, जैसी मर्जी किट हो जाए, आप वर्ल्ड कप जीत जाएं तो वही काफ़ी है यार। बस हमने क्या करना है, किटों विटों का, इतनी खूबसूरत किटें बना के भी जब जलील ही होना होता है तो फिर उससे बेहतर है कि यार बंदा जो चीज़ है वो तो मैटर वही करती है। बट चलो, कोई एक ही स्पोर्ट हम खेलते हैं पूरा नेशन, तो कम से कम ऐसी तो किट होना कि खरीदने का भी मजा है कि यार मैं ये पहन के। खैर अभी भी वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नेवर नो, जो पिछली इनकी किट थी वर्ल्ड कप वाली, वो डिज़ाइन वाइज और शुरू में जब अनवेल हुई थी तो इतनी खास कोई लग नहीं थी, तरबूजे ये लग रहे थे, लेकिन ग्राउंड में वो अच्छी लग रही। सो यू नेवर नो कि ग्राउंड में अच्छी लगनी शुरू हो जाए। बस मुझे जरा कॉलर वॉलर से प्रॉब्लम हो रही थी कि पता नहीं वो क्या मरीजों वाला वो आएगा। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इस दफा इंडिया की जो किट आई है वो इतनी कोजी है कि अपनी किट अच्छी लगना शुरू हो गई। भाई वाह, मुबारक हो दोस्तों, मुबारक हो। क्योंकि अभी तक जितनी भी किट्स के ऊपर हमने रिव्यू किए हैं उसके अंदर हमेशा से हमने यही बात की है कि इंडिया की देख लो भाई, इंडिया की किट देख लो कितनी तमीज से बनी। इस दफा जो उनकी किट बना दी गई है नहायत ही कमजोर और नहायत ही थर्ड क्लास। आई नो कि वो भगवा कलर जो है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जो इस वक्त जो चल रही है गवर्नमेंट वगैरह, और वो मैं तो कह रहा था कि पूरी ही ऑरेंज करें, बीच में ब्लू के कुछ शेड्स डाल दें ताकि कोई नया कलर तो आए ना। इसके अंदर तो नेदरलैंड्स एक थी ऑरेंज, वो भी चली गई है, सारे या ब्लू हैं या सारे ग्रीन है। तो अच्छा था कि अगर जरा ऑरेंज वॉरेंज इनकी पूरी किट हो रही थी। उन्होंने इनफैक्ट पहनी भी थी एक वर्ल्ड कप में जो होम एंड अवे का उन्होंने चक्कर बनाया था, तो ओके लग रहा था। शुरू में बुरा लगेगा सबको, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स जो है आप यूज्ड टू हो जाएंगे। इनफैक्ट अच्छी भी लग रही थी, कूल हो सकती है। ब्लू एंड ऑरेंज की बनाई, क्योंकि ये वैसे भी जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में ये टील एंड ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बड़ा पसंद किया जाता है, प्लीजिंग टू द आई होता है। तो ऑरेंज कर लें और ब्लू का शेड कम, खैर जो भी हो, मज़ा नहीं आ रहा। गला इनका भी जो वी गला बनाया है वो भी कोई अजीब सा ही बन रहा है। उसके ऊपर खैर वो जो ट्राई कलर किया, आई लाइक इट, बट मज़ा नहीं आया दोस्त। वैसे भी टीम जो है वो माशाल्लाह ड्रीम 11 की लग रही है। इंडिया की तो कहीं सिलेक्टेड इंडियन से नीचे लिखा हुआ ड्रीम 11, बड़ा लिखा हुआ ड्रीम 11 की टीम है, उसके अंदर इंडियन प्लेयर्स घुसे हुए हैं। ये होता है ना, वो अक्सर औकात इनको चाहिए था ड्रीम 11 लिखते, उसके ऊपर थोड़ा सा स्टेरिक लगा लेते और फिर नीचे कहीं ना धुन्नी के पास इधर लिख देते, स्टेरिक का मतलब है इंडिया। तो खैर इन्होंने भी ये हरकतें कर दी। इस बार बड़ी ही कमजोर किट बनाई इनकी, हालांकि हमेशा से ही अच्छी बनती है। पिछले साल वाली जो उनकी वर्ल्ड कप की थी जिसके अंदर धोनी वो कोहली ने जो वो छक्के मारे थे हमें, वो काफी जबरदस्त किट थी। खैर कुछ पता नहीं चलता इनका, वो शुगर डैडी जो कोहली है विदाउट शुगर है पिछले 35 सालों से, तो
उस पर अच्छी लगे शायद ये, लेकिन अभी तक तो वही कुछ मुझे मज़ा नहीं आया उसका। मेरा ख्याल में जो ये किट बुरी लग रही है ना, वो इसलिए लग रही है क्योंकि लोग पांड्या को इमेजिन कर रहे हैं। ये किट कोहली को इमेजिन करें। पांड्या मासूम जो है ना, पांडू मेरा दोस्त जो है, उसको तुम लोग इस नज़र से नहीं देखते, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो, इसलिए उस मासूम के साथ ये हो जाता है। आप उसको इमेजिन ना करें इसके। खैर, अब बात करेंगे बाबर आजम और इमाद वसीम की कोई फड्डे बड्डे की पता नहीं क्या कोई वीडियोज आ रही थी कि यार कोई फड्डा हो गया, बड़ी लड़ाई होगी, गाल गलौज हो। वीडियो देख के साफ पता लग रहा है कि बकवास है ऐसी। मैं भी ये वीडियो जो मैं म्यूट करके देख लें, ऐसी लगेगा कि मैं किसी को कुछ सुना रहा हूँ। दोस्तों में आप ऐसे ही कह रहे हो तो वो यार तुझे मैंने बोला भी था ये वो फलाना, तू जो है मजाक में भी आप जो है वो गुस्से में भी बोल रहे होते हैं, लेकिन वो भी मजाक होता है। तो दूर से बैठे कोई जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे रेलू कट्टे किस्म के जर्नलिस्ट हैं, वो भी बैठ के इस किस्म के बयान दे रहे होते हैं कि वो बड़ा फड्डा हो गया, बड़ा फड्डा हो गया। खैर, इनके आपस में कोई ऑफकोर्स इसकी आमिर की और इनकी कोई चलती वलती तो है नहीं, पता है लॉबीज हैं, टीवी के ऊपर बैठ के सबके सामने ही वो है। आई डोंट केयर। ग्राउंड के अंदर जाओ तो वहां पर तुम जीत जाओ, बाकी एक दूसरे की जो मर्जी शलवारें उतारो, मारो एक दूसरे को, जो करना है करो। मोहसिन नकवी साहब ने यह कह दिया कि अगर आप ये वर्ल्ड कप जीत गए तो मैं हर एक प्लेयर को 1-1 लाख, उसको भी पता है कि इन्होंने नहीं जीता ना, इसलिए उसने इस किस्म की, वो कहते हैं ना क्या वो कह चाह ये रहा है, वो होता है ना अक्सर आप जब वो शर्त वर्त लगा लेते हैं दोस्तों के साथ, तो आप कहते हैं तूने ये कर लिया ना, मैं तुझे 10 लाख रुपया दूंगा। आपको ही पता है कि उसने करना ही कभी नहीं है। तो इसने भी वो एग्जैक्टली उसी किस्म की शर्त लगा दी है ताकि ये कम से कम फुल जोर तो लगा लेना। जोर लगा के ये बेशक फर्स्ट राउंड में भी आउट हो जाए ना, आवाम ने इनको कुछ नहीं कहना कि चलो यार फाइट करके गए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे वाले जोर ही नहीं लगाते, वो नजर आ रहा था। तो ये बहुत चालाक आदमी है मुझसे, इसने देख लिया कि इनसे जोर लगवा लो, बेशक जिधर मर्जी जाए। उसको भी पता है कि जितना मर्जी भी जोर लगा रहे तो वर्ल्ड कप उन्होंने जीतना नहीं। वैसे अगर जीत गए, जोर भी लगा लिया, किस्मत भी आ गई, और अगले जो हैं उन्होंने कोई अनप्रोफेशनलिज्म की मिसाल कर दी अगली टीम ने उस दिन पे, और वो हारते गए और हम लोग जीतते गए और वर्ल्ड कप जीत गए, तो मोहसिन ये कंफर्म बोलेगा क्या मैंने मजाक किया था, मैं तो पूरी टीम के लिए कहा था $1 लाख। अब आप देखें ना, टैक्स पेयर के पैसों से हम गरीब आवाम आपकी मर रही है, भूखे बेचारे, इकोनॉमी की हालत देखें। आप लोग कहते तो हम दे देते हैं आपको पैसे, लेकिन इन टैक्स पेयर्स के पैसे आप लोगों को तो मिल जाता है, पेप्सी को ये सब इंडोर्स करके टीवीसीज में आके, तो इन मासूम गरीबों का पैसा आप लोग कहते हैं तो हम दे देते, तो वो भी शर्मिंदा होकर कहेंगे कि चलो ना ही दें। लेकिन ये पेंटरा कुछ बड़ा तेज किस्म का खेला है मेरे दोस्त। दूसरा बासित अली जो है, उन्होंने भी कोई पता नहीं, उनकी भी बयान बड़ा आ गया कि अगर बाबर आजम ने किसी भी टॉप टीम, छोटी टीम नहीं, आयरलैंड वगैरह ये वो नहीं, किसी भी टॉप टीम को अगर स्ट्रेट पे 3 छक्के मार दिए एक ही मैच में, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं टीवी पे आना भी बंद कर दूं। तो बाबर मेरे दोस्त, तुम इस वक्त ह्यूमैनिटी को बचा सकते हो मेरी, किसी तरह ये बंद करा दो। मैं तो कहूँगा बाकी भी जितने जो हमारे ये एक्सपर्ट्स हैं ना, जो बैठे हुए होते हैं, जो सिर्फ टॉक्सिक हैं, ये सब वो लोग हैं जो उनको मौके ही नहीं मिले, उनकी भड़ास जो है वो पर्सनल खुन्नस जो है वो निकल रही आ रही होती है, वो देख रहे होते हैं। तो ये इन सब खुन्नस से भरे हुए लोगों के ये सब आ जाए, इसी तरह की शर्तें लगा दे बाबर के ऊपर, बाबर तू कुछ भी ना कर, तू बस ये बंद करवा दे। तू ये जो बड़ी टीम है भाई, तू 18 रन बना, कोई तेरे से गिला शिकवा नहीं, तू 3 छक्के मार दे, बस मेरी जान छुड़वा दे यार इन सब लोगों से। एक तो सबको पता चल गया, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, यूट्यूब वाले जो है करोड़ों कमा रहे हैं, हर एक ने यूट्यूब पे आने और आके बस कुछ भी करना है। और माशाल्लाह पाकिस्तान जैसी जगह पे मशहूर भी सिर्फ गंद वाला ही होता है। इधर आप किसी सेलिब्रिटी को उठा के देख लें, हर सेलिब्रिटी को गाली पड़ती है यूट्यूब के ऊपर, और हर जो छिचोरा आदमी होता है उसको गालियां दे दे के ही फेमस बना देते हैं, वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं गालियां खा खा, क्योंकि सिर्फ जलील करने वाले। आप वो देख लें जो सिंगर विंगर आते हैं, वो पता नहीं चाँद फतेह अली खान और इस किस्म के जो है, उस वक्त सबसे बड़े सेलिब्रिटी है पाकिस्तान, जिसको भी गालियां पड़ रही हैं वो बेसिकली वही सेलिब्रिटी है। तो वो फिर और छिचोर उसी लेवल का काम भी करते हैं कि एक दो मशहूर हो जाए, हमें स्पॉन्सर्स मिल जाए, हमें लोग जानना शुरू हो जाए और हमें पैसे भी इसी तरह में। तो खैर बाबर से ये विनती है मेरे दोस्त कि प्लीज ये बचा ले हमें यार, तू 18 रन के एम बना हर बड़े मैच, हम नहीं माइंड कर। ये मैं गारंटी बता रहा हूँ, मेरी सीबी आर्मी, नीचे कमेंट करके तुम लोग गारंटी कर दो अगर तुम लोग मेरे साथ हो, कि बाबर पिटीशन करो, 18 रन बनाओ लेकिन 3 छक्के मार के बनाओ, बस आओ ये 1 मारो 2 मारो आउट हो जाओ, हमें पता चल जाएगा क्या रही उस कोशिश में आउट हुआ है, कम से कम ये अच्छे कॉज के लिए आया लड़ने। और सोचो वैसे क्या को मजा है, इसे नहीं मुकर जाना, इसने कंफर्म मुकर जाना कि यार वैसे तो नहीं होगा ना, मैं तो उसको गैरत दिलाने के लिए कर रहा था। बट खैर बाबर यार बस तू 18 रन बना, 18 रन का एम बना दे और हमें बचा। खैर आज के एपिसोड में इतना ही। अभी पाकिस्तान और आयरलैंड का जो मैच होगा उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे, उसके बाद ये बात करेंगे। आईपीएल मैंने देखा नहीं है दोस्तों, आईपीएल अभी मेरा ख्याल में वो जो मैंने शोर मचा दिया था कि भाईजान ये जो 200 250 350 रन बन रहे हैं, मजा खराब हो गया सारे आईपीएल का, तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने पकड़ लिए। कल का जो मैच हुआ उसके अंदर सनराइजर्स जो है मेरे ख्याल में कुछ 10 ओवर्स में 160 चेस करके उन्होंने साइड पर मारा, या तो वो इस तरह कर रहे हैं या फिर वो बिल्कुल ही जो है वो पैदल जा रहे हैं। तो मजे का तो हो रहा है, कमेंट्स ने जो गेम कुछ ऑन, ये
सीन है दोस्तों। कल की वीडियो में बात करेंगे, आईपीएल की भी जो मैचेस होंगे वो भी मैं देखता हूँ, आज भी देखूंगा, कल भी देखूंगा, और पाकिस्तान का जो मैच होगा उसके बाद ही मिलेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें। ड्रामा मेरा आ रहा है दोस्तों, रद्द के नाम से है, एयरवाई के ऊपर, पसे दीवार के नाम से है, ग्रीन्स के ऊपर। तो मैं देखता हूँ नीचे, मैं लिंक्स देख लूँगा। देखो यार रद्द में तो माशाल्लाह ज़बरदस्त आप लोगों का रिस्पॉन्स है, थैंक यू वेरी मच। उसके ऊपर कोई 8-9 एपिसोड्स हो चुकी हैं अभी उसकी, पसे दीवार की भी 3 एपिसोड्स हो गई हैं। तो देखें, एंजॉय करें आप लोग। जो अक्सर लोग कह रहे होते हैं भाई वीडियो किधर है, वीडियो किधर है, तो उधर है ना भाई वीडियो, उधर काम कर रहा होता हूँ। पिछले पूरे साल से मैं यही ड्रामों में शूटिंग में लगा हुआ था, जो मैं अभी ये फिर वीडियोज़ ही बना रहा होता हूँ उसके बीच में आज। खैर वो जो अक्सर कॉमेंट आता है ना कि भाई टाइमिंग का कुछ पता नहीं होता, भाई पूरी दिन जब आपने सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक आप शूटिंग कर रहे हो ना, उसके बाद कोई टाइमिंग वो मैच देख लूँ बड़ी बात होती है। तो टाइमिंग यही होनी है, कहीं निकालने 12 बजे के बाद ही मैंने टाइमिंग निकालनी है, किसी तरह कर करा के मैं वीडियो फेंक देता हूँ कि यार दोस्त कहीं नाराज ना हो कि तू बड़ा बड़ा आदमी बन गया, तू एक्टर बन गया, तो तू अब हमें भूल गया ना। कोशिश मेरी फिर भी होती है, टाइमिंग इसीलिए ऑफ होती है, लेकिन सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं चल रहा हूँ। इससे आपको तो पता होगा, जो यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं मेरी इस कम्युनिटी के अंदर, के नेपोटिज्म और सब चीज़ें तो चल रही होती हैं, कोई भी नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। आप लोगों के जोर पे ही पहुंचा हूँ जिधर तक भी पहुंचा हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट ही चाहिए होती है। छोटा छोटा एक कॉमेंट भी जो आप कर लेते हैं इस तरह जाके प्लेटफॉर्म पे, तो उसी से कोई हमारी इज्जत बच जाती है। उसी वजह से हमें यहाँ पे सर्वाइव भी करना है। बहुत बड़ी बड़ी शार्कें बैठी हैं जो खा रही हैं, खाती जा रही हैं 3 साल से जितनी। अभी मैं क्या आप लोगों के सामने रोने लग गया, चल रहा है, करने दो, उन्हें भी अपना काम करने दो। हम जब आपके जोर पे आए हैं तो हमें तो किसी चीज़ का डर नहीं है। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।